गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी पोएम नंबर 10, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। और ये आपके पेज नंबर 95 पर आपके साहित्य सागर की पुस्तक में आपको मिलेगी। बच्चों, मैं सीधा आपको इसे पढ़कर और इसका भावार्थ मैं बताऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने जूम क्लास में भी इसको पढ़ा है। आई होप वीडियो द्वारा आपको ये और आसान हो जाएगा। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख, उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलो माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो दर्शन कर आऊं आज। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी हृदय में अपने जीवन की समस्याओं और भारत माता की दुर्दशा को देखकर व्यथित है। और वो कहती है कि मैं क्या करूँगी, भारत माता, ठीक है, अपनी माँ के पास जाकर अपने हृदय का बोझ कम करेगी और उनको अपना जितना भी दुख है बताएगी। जिस प्रकार से हम माँ के पास हम जागते हैं और अपने दुखों को बताते हैं माँ को, उसी प्रकार इस कविता के द्वारा देशभक्ति का संदेश देते हुए इस कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। ठीक है बच्चों। मातृभूमि की आवाज़ सुनकर कवित्री मरने तक को भी तैयार है। और मीन्स वो कह रही मैं क्या नहीं कर सकती, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो चलिए, वो कह रही है कि आज मेरा हृदय बहुत व्यथित है, ठीक है, मेरा हृदय दुखी है। चलो आज मैं अपने दुखी मन को बहलाती हूँ और मातृ मंदिर की तरफ चलती हूँ। वहां जाकर अपने सुख दुख उन्हें बताकर अपने हृदय का बोझ कम करती हूँ। भारत माता के चरण पकड़कर, ठीक है, पद पंकज चरण पकड़कर उनके चरणों को अपने आंसुओं से नयन जल से नहलाऊं आज। अपने आंसुओं से उनके चरणों को मैं धोना चाहती हूँ, ठीक है, यानी कि रो रो कर मैं अपना दुख व्यक्त कर देती हूँ और मात्र मंदिर के दर्शन आज कर लूं, यही मेरी इच्छा है। ठीक है बच्चों। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम्हें बतला दो हे भगवान। ठीक है। वो भगवान से भी प्रार्थना कर रही है। ये 4 लाइन में और पढ़ रही हूँ बच्चों। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे सोपान, ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यहाँ पे वो कह रही है कि किंतु अचानक मुझे ध्यान आया कि मैं तो दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञानी हूँ और मातृ मंदिर का मार्ग बहुत ही कठिन है, दुर्गम है। तो हे ईश्वर, आप ही बताओ, तुम ही बताओ मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। ठीक है। फिर मार्ग में बाधक पहरेदार कह रही है, मार्ग के पहरेदार बाधक हैं, अर्थात किसी राही को आसानी से नहीं पहुंचने देते। और यह भी सुना है कि सीढ़ियां बहुत ऊंची हैं, मेरे पैर दुर्बल हैं और चलने में फिसलते भी हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे वहां तक ले चलो या पहुंचा दो। इस प्रकार से ये किस प्रकार की बेड़ियां हैं, किस प्रकार के पहरेदार हैं बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर मार्ग के बाधक पहरेदार, उस समय गुलाम था देश, ठीक है। वो जो अंग्रेज़ों की गुलामी है, जो उनके अत्याचार है, उनको बिल्कुल कह रही है कि वो लोग पहरेदार है और हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं, है ना। और उन्होंने बहुत सारे मीन्स की हर्डल्स डाले हुए हैं और मैं कमज़ोर हूँ। तो हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दो कि मैं क्या करूँ, वहाँ पर चढ़ सकूँ। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। आहा वे जगमग जगमग जगी,
ज्योतियां दिख रही हैं वहां, शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में, हे भगवान। सो यहाँ पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान है बच्चों, वो क्या कह रही है। कवित्री बहुत आशापूर्ण दृष्टि से मंदिर की ओर देखती हैं और कहती हैं, अरे मंदिर अब अधिक दूर प्रतीत नहीं होता, मंदिर का प्रकाश जगमग जगमग दिखाई दे रहा है, मंदिर में बजने वाले वाद्य यंत्र यानी कि बाजे आदि की आवाज भी सुनाई देने लगी है। सो जल्दी करो, मैं वहां शीघ्र पहुंचना चाहती हूँ, किंतु हे ईश्वर, तू ही बता कि मैं वहां कैसे जाऊं। मंदिर से सुंदर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, मैं चाहती हूँ कि उस गीत की ध्वनि में मैं भी अपने सुर मिलाऊं। जय जयकार के नारे लगाते होते थे उस समय लोग, है ना, देशभक्ति से बड़े थे। तो वो भी कह रही है कि मैं भी चाहती हूँ ऐसा, अपनी आज़ादी के लिए नारे लगाना चाहती हूँ, गीत गाना चाहती हूँ, उनके साथ भक्ति गीत गाना चाहती हूँ। सो हे ईश्वर, शीघ्रता करो और माता के मंदिर में ले चलो, क्योंकि मैं शीघ्र उनके दर्शन करना चाहती हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों, ये हमने पेज नंबर 95 पढ़ा। नेक्स्ट पेज 96। चलो मैं भी जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सो ये बच्चों, हम पहले इन 3 पदों की व्याख्या देख लेते हैं। सो चलो मैं भी जल्दी से बढ़ूं। सो इसमें कवित्री कहती है कि मैं शीघ्रता से मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंचना चाहती हूँ, ताकि माँ की प्यारी मूर्ति के दर्शन कर सकूं। भारत माता की मूर्ति को देखते ही उनके चेहरे पर खिली प्यारी सी मुस्कान मेरे मन में एक अनोखी ताजगी जगा जाती है, यानी कि मैं अपनी सारी पीड़ा भूल जाती हूँ और मुझ में एक नया जोश और एक नई उमंग भर जाती है। ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे आप ये देखिए, और फिर वो क्या कह रही है कि उसे भी आती होगी याद, है ना, प्रश्न चिन्ह है, आप देख सकते हैं कि वो माँ है और मैं उसकी संतान हूँ। तो जब मुझे उसकी इतनी याद आती है तो निश्चय ही माँ को भी मेरी याद आती होगी। यदि ऐसा नहीं, अगर उसे मेरी याद नहीं आती तो मैं अवश्य ही आज उससे नाराज हो जाऊंगी और अपनी विनती उस माँ को सुनाऊंगी। ठीक है। जो कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों कवित्री जो है माता के मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होकर कहती है कि तुम माता हो, तुम्हारे पास माँ के जैसा, जो माँ के हृदय में ममता होती है वैसा हृदय तुम्हारे पास है, किंतु मैं क्या हूँ, मैं छोटी हूँ, आपकी संतान हूँ। ठीक है। और जो माँ का उदार हृदय और ममता से भरा हृदय होता है वो संतान के दोषों पर भी अभिमान करता है ना। किंतु हे ईश्वर, मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि जब भी मेरी मातृभूमि को मेरी ज़रूरत होगी मैं उस पर अपना सब कुछ चढ़ाने को तैयार हूँ। सो हे ईश्वर, मैं अपनी माँ की पुकार सुनूंगी और ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर
अपना तन मन धन सब कुछ उस पर न्यौछावर या कुर्बान कर दूंगी, पर कभी भी उस पर कोई अत्याचार नहीं होने दूंगी, है ना, कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। यानी कि अर्थात हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहूंगी। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे देखिए, अंत की ये पंक्तियां हैं बच्चों। ना होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यहाँ पर कवियत्री मन ही मन प्रण करते हुए कहती है बच्चों कि अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि भारत माता पर वह कभी भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देगी। अन्याय का विरोध करने के लिए वह स्वयं को निछावर करने के लिए भी तैयार है। जब कभी भी वह ऐसी पुकार सुनेगी तो ईश्वर से यही विनती करेगी कि उसे अपनी मातृभूमि पर मर मिटने का अवसर मिले। ठीक है बच्चों। इस कविता की जो लेखिका वो हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। आपने खूब लड़ी मर्दानी थी, ये झांसी वाली रानी थी, इन्हीं के द्वारा रचित है। होपफुली बच्चों ये भावार्थ आपको समझ आया है, और यदि कोई भी समस्या है तो आप मुझे फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ओके, so I hope you will just watch the video and learn. Bye bye and thank you.